नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरवती की खबर और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। हाल ही में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई, जिसमें गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया। ये हत्या ऐसे वक्त में हुई जब महाराष्ट्र में चुनावी माहौल गर्म है। इस बीच ये खबर सामने आने लगी है कि 1, 2 या 3 नहीं, कुल 5 दुश्मन हैं जो लॉरेंस बिश्नोई को खत्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इन दिनों लॉरेंस की गोली अगर टाइगर को टारगेट बनाने के लिए ढूंढ रही है, तो कुछ दुश्मनों की गोलियां भी लॉरेंस को निशाना बनाने की फिराक में है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए आपको सब कुछ विस्तार से बताते हैं। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या में नामाने और बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को धमकी देने के बाद से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई चर्चा में है। इस बीच लॉरेंस बिश्नोई का एक दुश्मन सामने आया है। लॉरेंस के एक नहीं, कई दुश्मन हैं। इन दिनों लॉरेंस की गोली अगर टाइगर को टारगेट बनाने के लिए ढूंढ रही है, तो कुछ दुश्मनों की गोलियां भी लॉरेंस को निशाना बनाने की पूरी तरह फिराक में है। दिल्ली मुंबई से कनाडा तक लॉरेंस की चर्चा। लॉरेंस बिश्नोई की गैंग की चर्चा दिल्ली मुंबई में ही नहीं, कनाडा में भी हो रही है। हाल ही में कनाडा की पुलिस ने खुद लॉरेंस गैंग का नाम लिया, दावा किया कि लॉरेंस के शूटर 7 समुंदर पार भी टारगेट किलिंग कर रहे हैं। हालांकि करनी सेना के ऐलान के बाद इस गैंगस्टर के लिए सलाखों के पीछे खतरा बढ़ गया है। लॉरेंस बिश्नोई के एनकाउंटर पर इनाम की घोषणा करके करनी सेना ने क्या लॉरेंस के लिए खतरा बढ़ा दिया है? लॉरेंस बिश्नोई के दुश्मनों में कौन कौन? 1, 2 या 3 नहीं, कुल 5 नाम हैं जो लॉरेंस बिश्नोई को खत्म करने की कोशिश में लगे हैं। लॉरेंस बिश्नोई का पहला दुश्मन करनी सेना बना हुआ है। दूसरे नंबर पर गुरपतवंत सिंह पन्नू, तीसरे नंबर पर दाऊद इब्राहिम, चौथे नंबर पर नीरज बवाना गैंग और 5वें नंबर पर कौशल चौधरी गैंग है। तो चलिए अब आपको लॉरेंस के सभी दुश्मनों की कुंडली बता देते हैं। लॉरेंस बिश्नोई की सिक्योरिटी। लॉरेंस बिश्नोई के दुश्मनों की लिस्ट के बाद अब आपको उसकी सिक्योरिटी दिखाते हैं। लॉरेंस की सिक्योरिटी को लेकर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो भारी पुलिस सुरक्षा में नजर आ रहा है। इस वीडियो में एक पुलिस वाला हाथ में राइफल लेकर आता है। इसकी टी शर्ट पर स्वैट लिखा हुआ है। इसके बाद वर्दी पहने हुए कई पुलिस वाले आते हैं और इनके बीच में लॉरेंस बिश्नोई दिख रहा है। शायद किसी पेशी के दौरान ये वीडियो बनाया गया, जिसमें लॉरेंस को वर्दी वालों ने अपने घेरे में रखा हुआ है। ये वीडियो कब का है ये पता नहीं है, पर सवाल है कि क्या लॉरेंस की सिक्योरिटी करनी सेना की धमकी के बाद बढ़ाई गई है? अब दुश्मनों के बारे में बता देते हैं। लॉरेंस बिश्नोई का पहला दुश्मन। लॉरेंस बिश्नोई पर लेटेस्ट खतरा करनी सेना के एक ऐलान के बाद मंडराने लगा है। गैंगस्टर लॉरेंस को मारने वाले के लिए पहली बार कैमरे पर खुलेआम इनाम का ऐलान किया गया है। करनी सेना के अध्यक्ष के राज शेखावत उस पुलिसकर्मी को 1,11,11,111 रुपए का इनाम देने का ऐलान कर चुके हैं, जो लॉरेंस का एनकाउंटर करेगा उसे। माथे पर केसरिया साफा और 10 उंगलियों में अंगूठी है। ये पहचान ये क्षत्रिय करनी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत की है। इन्होंने कैमरे के सामने लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करने वाले को 1,11,11,111 रुपए देने की बात कही है। क्या लॉरेंस बिश्नोई से करनी सेना की कोई पुरानी दुश्मनी है? 1 करोड़ रुपए का इनाम लेकर करनी सेना क्यों आई है? लॉरेंस के लिए इनाम के ऐलान की वजह है कि करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या। दिसंबर 2023 में सिर्फ 18 सेकेंड में गोगामेडी पर 17 से ज्यादा गोलियां चली। जयपुर में हुई हत्या की जिम्मेदारी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा ने ली। दोनों का कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग से है। इसीलिए करनी सेना ने गोगामेडी का बदला लॉरेंस का एनकाउंटर करके लेने की मांग उठाई है। लॉरेंस बिश्नोई का दूसरा दुश्मन। लॉरेंस बिश्नोई का दूसरा दुश्मन खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू है। ये अमेरिका कनाडा से चल रहे खालिस्तानी मूवमेंट का सबसे बड़ा आतंकी है। लॉरेंस से इसके दुश्मनी की वजह खालिस्तानी टेररिस्ट है। कनाडा की मीडिया के मुताबिक आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या लॉरेंस बिश्नोई ने 4 शूटर भेजकर करवाई थी। निज्जर पर जांच एजेंसी NIA ने 10 लाख रुपए का इनाम रखा था।
हरदीप पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर पंजाब में हिंदू नेताओं की टारगेट किलिंग करवाने का आरोप था। कनाडा की पुलिस के बाद कनाडा सरकार भी खुलकर लॉरेंस बिश्नोई का नाम ले रही है। दावा है कि बिश्नोई ने ही कनाडा में खालिस्तानियों पर हमले करवाए, पर इस बात को साबित करने के लिए कनाडा ने कोई सबूत नहीं दिए। लॉरेंस और खालिस्तानियों की दुश्मनी यहीं खत्म नहीं हुई। एक और खालिस्तानी आतंकी सुक्खा दुनिकेक को कनाडा के विनिपेग इलाके में अज्ञात हमलावरों ने मार दिया था। लॉरेंस बिश्नोई ने खुद इस हत्या की जिम्मेदारी ली। बताया गया कि सुक्खा चोरी छिपे कनाडा में मौजूद था और उसकी हत्या करके लॉरेंस बिश्नोई खालिस्तानियों का टारगेट नंबर 1 बन गया है। इसके बाद सवाल उठता है कि लॉरेंस के दुश्मनों में दूसरा बड़ा नाम खालिस्तानी है। खुद कनाडा की पुलिस ने कहा है कि लॉरेंस के टारगेट पर खालिस्तानी है। क्या खालिस्तानी गैंग देश के बाहर से लॉरेंस बिश्नोई को टारगेट बना सकते हैं? लॉरेंस बिश्नोई का तीसरा दुश्मन। लॉरेंस बिश्नोई का तीसरा दुश्मन इंटरनेशनल टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम है, क्योंकि अब इंडिया में दाऊद की डी कंपनी नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई की बी कंपनी की बात होती है। एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई का टेरर सिंडिकेट बुलेट की रफ्तार से फैला है। 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम ने छोटे मोटे अपराध करके शुरुआत की। मुंबई के बाद इंटरनेशनल लेवल पर आतंकियों से मिलकर नेटवर्क तैयार किया, तो अब 700 शूटरों के साथ नॉर्थ इंडिया सहित देश के 8 राज्यों में बिश्नोई गैंग का कब्जा है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में इन दोनों के बीच देश या विदेश में गैंग वॉर शुरू हो जाए। लॉरेंस के 700 शूटरों वाले गैंग की तुलना दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी से की जाती है। दोनों इंटरनेशनल लेवल पर भी एक दूसरे के खिलाफ हैं। क्या अब भारत से बाहर दूसरे देशों में दोनों की गैंग वॉर दिख सकती है? लॉरेंस बिश्नोई 2014 से जेल में है। जेल में रहते रहते ही वो इंटरनेशनल गैंगस्टर बन गया है। 2023 में बिश्नोई ने एनआईए को बताया कि वो कुछ ऐसे गैंगस्टर्स के संपर्क में है जो दाऊद के खिलाफ काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में बिश्नोई भी दाऊद के खिलाफ काम करना चाहता है। लॉरेंस बिश्नोई का चौथा दुश्मन। लॉरेंस बिश्नोई का चौथा दुश्मन नीरज बवाना गैंग है। खुद को दिल्ली का दाऊद कहने वाला नीरज बवाना इस समय दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। 18 साल की उम्र में एक मर्डर करके इसने क्राइम की दुनिया में कदम रखा। आज उस पर हत्या, मर्डर के प्रयास और फिरौती वसूली के 100 से ज्यादा केस दर्ज हैं। दिल्ली एनसीआर में बड़े बड़े बिजनेसमैन से फिरौती मांगने पर उसका नाम फिरौती किंग पड़ा। नॉर्थ इंडिया में कब्जे की लड़ाई में बवाना और बिश्नोई ने एक दूसरे पर कई हमले करवाए। दोनों के बीच लंबे वक्त से दुश्मनी चल रही है। साल 2022 में मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी जब लॉरेंस बिश्नोई ने ली तो बवाना ने उसका बदला लेने का ऐलान किया था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लॉरेंस के दुश्मन ही उसे टारगेट करने की कोशिश में है। मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से लॉरेंस के दुश्मनों में भी हड़कंप मचा हुआ है। जेल में बैठकर बिश्नोई जिस तरह से बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहा है उससे हर कोई हैरान है और सब अटकलें लगा रहे हैं कि बिश्नोई का अगला टारगेट कौन होगा, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में कोई गैंग ऐसा नहीं जिसके लिए बिश्नोई उसका दुश्मन नंबर 1 है। लॉरेंस बिश्नोई का पांचवा दुश्मन। लॉरेंस बिश्नोई का पांचवा दुश्मन गैंगस्टर कौशल चौधरी है, जो इस वक्त गुरुग्राम जेल में बंद है। ये पंजाब हरियाणा में एक्टिव बंबई गैंग से कनेक्टेड है और लॉरेंस बिश्नोई से इसकी पुरानी दुश्मनी है। बम्बिया गैंग ने लॉरेंस के एक साथी का मर्डर करवाया था। इस गैंग के बीच टक्कर की वजह लॉरेंस बिश्नोई का तेजी से क्राइम की दुनिया में आगे बढ़ना था। उस वक्त ज्यादातर छोटे मोटे गैंगस्टर्स ने या तो बिश्नोई गैंग ज्वाइन कर लिया या वो फिर बिश्नोई के दुश्मन बन गए। दुश्मनों की पहुंच से दूर लॉरेंस फिलहाल जेल के सलाखों के पीछे सुरक्षित है। गैंग वॉर और टारगेट किलिंग से बचने के लिए लॉरेंस को गुजरात की साबरमती सेंट्रल जेल में रखा गया है। ऐसा लग रहा है कि मानो लॉरेंस बिश्नोई के पांचों दुश्मनों को बदलापुर का इंतजार है और वो लॉरेंस बिश्नोई पर टारगेट लॉक करने के लिए सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। तो इस तरह से लॉरेंस बिश्नोई के काफी दुश्मन हैं और उनकी जान के पीछे पड़े हुए हैं। अब आखिर क्या होने वाला है, अगर कुछ इस पर अपडेट आएगा तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया और खबर पसंद आई है तो खबरवती को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और भी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए खबरवती के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।